हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी मेंस एग्जाम, और यदि आपका बीपीएससी जो है टारगेट है या अदर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने वाला है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो कीवर्ड्स के बारे में है, जो आपको मेंस आंसर राइटिंग के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। इसके पहले ही आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स, कोई भी कीवर्ड्स कि ऐसा क्यों होता है कि क्वेश्चन के अनेक तरीके के क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लास्ट में अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, अलग अलग। जैसे कभी वो बोल देता है स्पष्ट करो, कभी बोल देता है व्याख्या करो, कभी बोल देता है आलोचनात्मक समीक्षा करें, कभी बोल देता है चर्चा करें, कभी बोल देता है परिभाषित करें। तो ये शब्द क्या हैं, इन शब्दों के क्या मायने हैं, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी जाके जो है। और प्लस क्वेश्चन का मूल डिमांड, ये दो चीजें यदि आपके कंट्रोल में है तो आपको जो है आंसर बढ़िया लिखने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, कई बार हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो मैंने इसमें ये ऑब्जर्व करा है कि बहुत सारे बच्चे जो मेंस लिख चुके हैं कई बार, उनको भी ये चीजें पता नहीं है और कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं, कुछ और उसी टॉपिक से रिलेटेड लेकिन कुछ और लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आपको मैं प्रश्न बता रहा हूं कि मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा था, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धिकरण और विदेशियों से मुक्ति थी, स्पष्ट करें। ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट हो गया, किसी का स्टेटमेंट है और इसको स्पष्ट करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बिरसा आंदोलन के कारणों को लिख रहे हैं पूरा एक पेज में। तो ये वैलिड नहीं है, कहीं से भी ये क्वेश्चन में कहीं डिमांड ही नहीं किया गया है। बिल्कुल आप कारण लिखोगे 2-3 लाइन में, आप उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना चाहिए, सारी चीजों को मतलब कारणों को लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन पूरा एक पेज में बिल्कुल ना बाबाना, ये क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं है। क्वेश्चन का डिमांड है कि ये आत्मशुद्धिकरण के लिए ये आंदोलन था, कैसे, ये स्पष्ट करना है ना आपको। बिरसा आंदोलन में जो भी बिरसा के द्वारा, बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो भी धार्मिक सामाजिक चीजों को सुधारने की कोशिश करी गई, उनके स्टेप्स को लिखना है। वो क्या क्या कह रहे थे, ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध फाइनली युद्ध छेड़ दिया, तो अंग्रेजों के लिए ये कितना लेथल साबित हुए, कितना घातक साबित हुए, अंग्रेजों को कितना तक नुकसान पहुंचाया और किस हद तक जो है अपने क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराने में ये सक्सेस हुए, इन सारी चीजों के बारे में आपको लिखना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कारण लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके आंसर राइटिंग में नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या वो कीवर्ड्स हैं, उनका क्या मतलब होता है। चलिए देखते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, पहला जो कीवर्ड आता है वह है डिफिनेशन। काफी आसान है। जब बात डिफिनेशन की आ जाती है तो हम सटीकता पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल छोटा सा शब्द गति की परिभाषा लिखनी है, तो 1-2 लाइन में जो भी गति की दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को उसका गति बोला जाता है, ठीक है। तो हम एक लाइन में सटीकता के साथ, यहाँ पे कोई उजुल फुजुल की इधर उधर की बातें ना करते हुए हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ई प्रशासन को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा करें। देखिए, ये चर्चा करना भी शब्द है, उसके बारे में आगे हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन ई प्रशासन को परिभाषित करते हुए ई प्रशासन क्या होता है, इसकी परिभाषा लिख देनी है आपको, जो 2-3-4 लाइन में आता है। और उसके बाद इसके जो भी विभिन्न जो भी डायमेंशंस हैं ई प्रशासन से रिलेटेड, उन सारी चीजों को व्याख्या करना है, उसके बारे में चर्चा करना है, उसका पीछे का वैलिड रीजन देना है, ठीक है, कि ये डायमेंशन है तो ये क्यों है, ठीक है। आंसर राइटिंग के दौरान देखिए, कभी भी जब कोई आप स्टेटमेंट लिखते हो तो मैक्सिमम मतलब ये कोशिश करो कि उसके लिए एक एग्जाम्पल भी लिख दो, यदि सुटेबल है और रिलेवेंट है तो, क्योंकि आपके स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। जो चीजें आप पढ़े होते हो वही सारी चीजें लिखनी है प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल लिखना मतलब जो आप चीजें कह रहे हो उसको वैलिडेट कर रहे हो आप। तो इस चीज को ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड, काफी ज्यादा जो है नंबर गेनिंग करने की संभावना को बढ़ा देता है। अगला जो है, ये 3 शब्दों का समूह है। देखिए, समझाएं, स्पष्ट करें और वर्णन करें। इन इंग्लिश एक्सप्लेन, एलोबरेट और डिस्क्राइब। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महीन लाइन है, 3 पतली लाइन है इन तीनों शब्दों के बीच, लेकिन ओवरऑल आंसर एक ही तरीके से लिखा जाता है इसका, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, इसमें पहली बात कि आपको यहां पर भी स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। मतलब वर्णन करें या स्पष्ट करने का मतलब आप बहुत सारी चीजें लिखने जा रहे हो, तो यहां पे स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता इन द सेंस
देखिए, पहली स्पष्टता आपको कहाँ रखनी है। मान लीजिए ये पैराग्राफ आपने लिख दिया, 4 लाइन का पैराग्राफ है, और यहाँ पे यहाँ आके ये लाइन खत्म हो जाती है, यहाँ से आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हो, तो इस लाइन में और इस पैराग्राफ में जो है इसमें कनेक्शन होना चाहिए, इंटरलिंक होना चाहिए। ये कभी कभी ऐसा देखता हूं मैं बच्चों को कि वो इंटरलिंक ही नहीं करते हैं, पहला पैराग्राफ किसी और चीज के बारे में, दूसरे के बारे में किसी और चीज के बारे में लिखना, वैसे ही बिना कुछ तर्क दिए, बिना कुछ थोड़ा सा फॉर्मेलिटी अदा किए हुए वैसे ही शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल आप टू द पॉइंट लिखना है, लेकिन इतना भी टू द मतलब फॉर्मेलिटी इनफॉर्मल नहीं हो जाना है कि आपको फॉर्मेलिटी का ध्यान ही ना रहे। ठीक है, तो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं आंसर राइटिंग के दौरान, ये प्रोटोकॉल हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, या किसी विशेष संदर्भ में इस शब्द का उपयोग का मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट करें। तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में इंट्रो आप दे दोगे, इसका मुखड़ा कैसे लिखोगे, चंपारण सत्याग्रह का इंट्रो, फिर गांधी का इसमें एंट्री होती है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से। फिर गांधी को यहाँ पे महात्मा की उपाधि दी जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गांधी यहाँ पे सविनय अवज्ञा भी करते हैं, सत्याग्रह भी करते हैं। ये सारी चीजें जो स्वतंत्रता आंदोलन में काफी ज्यादा आगे जाके जो है योगदान देती हैं। इसके साथ साथ गांधी के व्यक्तित्व में जो उनका संत वाला वो सिनारियो था ना कि एक लंगोट पहन के एक ऐसे और उसी धोती को गले में भी लपेट के घूमते थे, वो चंपारण के दौरान ही उनके व्यक्तित्व में ऐड हुआ। इसके साथ साथ स्वच्छता का जो इनके व्यक्तित्व में, इनके पर्सनालिटी में एडिशन था, वो भी चंपारण सत्याग्रह, जब ये गांव गांव घूम रहे थे, मंदिरों का दौरा भी कर रहे थे इस दौरान, तो देख रहे थे कि मंदिर मस्जिद तो साफ सुथरा है, लेकिन अगल बगल बहुत सारा कूड़ा कचरा, गंदगी, कीचड़, भिनभिनाती मक्खियां, तो इनका मन भी दब गया। इनको लगा कि भैया स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। लोग गंदेले तरीके से एक ही धोती लपेट के अपने गुप्तांगों को भी ढके हुए हैं और अपने कंधे पे भी ऐसे लपेट लिए हैं। तो यहां से ये एस्टेइक जो पर्सनालिटी थी वो उभर के सामने आई कि जब तक भैया मैं इनके जैसे नहीं बनूंगा, इनका प्रॉब्लम मैं कैसे समझ सकता हूं। ठीक है, तो ये लास्ट तक ढोया इन्होंने। इसके साथ साथ अब इसमें करना क्या है कि विस्तृत विवरण तो दे रहे हो आप, आपके लेखन में स्पष्टता भी होनी चाहिए, लेकिन जो चीजें लिख रहे हो उसको वैलिडेट भी करते जाओ एग्जाम्पल के थ्रू। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये यदि आप एग्जाम्पल देके किसी भी चीजों का वैलिडेशन करते हो तो ये आपके आंसर राइटिंग में डायनामिज्म को जो बढ़ाता है, स्पष्टता बढ़ाता है, और ये स्पष्टता जो है सामने वाले को, एग्जामिनर को संतुष्ट करेगा। जब एग्जामिनर संतुष्ट करेगा तो वो आपको नंबर बिल्कुल देगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखना। अगला कीवर्ड है इवैल्यूएट, मूल्यांकन करें। इसमें प्रोज एंड कॉन्स साथ साथ देखा जाता है। किसी भी चीज की क्या उपलब्धता रही, मतलब संविधान का आलोचनात्मक समीक्षा करें, संविधान के सफलता का आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो संविधान कितना हद तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, कितना हद तक जो है समाज में समानता और जो भाईचारा होता है, ये सारी चीजें जो है विद्यमान करने में, या जो भी उसका लक्ष्य था उसको टारगेट करने में, उसको हिट करने में जो है कहां तक सफल रहा, संविधान की क्या क्या जो है लिमिटेशंस है, इसके बारे में भी देखना है। एक तरफ इसकी उपलब्धियां, दूसरी तरफ इसके लिमिटेशंस, मतलब एक तरफ प्रोज और एक तरफ कॉन्स, इन शॉर्ट बोले तो। अब मान लीजिए कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करें, तो भारतीय राष्ट्रवाद कहां तक विकसित हुआ और इसके क्या क्या लिमिटेशंस थे, इन सारी चीजों के बारे में आपको लिखना है। बिल्कुल यहाँ पे पहले आप राष्ट्रवाद को इंट्रो में परिभाषित करोगे, फिर 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के उदय किस तरीके से हुआ और उसको जो है मतलब उसके उदय का और उसके विकास का चरण जो है आप लिखते जाओगे। इसके साथ साथ लिमिटेशंस भी उसको साथ में आपको लेके चलना है। ठीक है, तो ये होता है मूल्यांकन करने का मतलब। दूसरा होता है टिप्पणी करना, कमेंट करना। किसी विषय पर मुख्य बिंदुओं को चुने और अपनी राय दें। मान लीजिए कि आप कहीं से आजकल देख रहे हो ना कि आजकल बहुत ज्यादा जो है, आप इस पे कमेंट कीजिएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब इसमें आप अपना राय दे रहे हो और उस राय को फिर से वैलिडेट करोगे एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है कि जयप्रकाश, टिप्पणी करना हमेशा पूछता है, जयप्रकाश नारायण की भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान पर टिप्पणी करें। तो ये जो भी आपने लिखा है, पढ़ा है, जयप्रकाश नारायण का जो भी रोल था भारत छोड़ो आंदोलन में, यहीं से वो एक राष्ट्रव्यापी नेता के रूप में उभरे, तो उनके योगदान को आप लिखोगे और उसका वैलिडेशन करोगे एग्जाम्पल के थ्रू।
ठीक है, कि हाँ उन्होंने ये किया, ऐसे किया, फिर उनकी ये छवि उभर के सामने आई और भारत की आज़ादी के बाद भी उनका ये योगदान रहा भारतीय राजनीति में। तो ये सारी चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन का हार्ट देखो, क्वेश्चन का हार्ट जो है कितने चैम्बर का है। कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चन के मूल मांग में कई सारे आयाम जुड़े होते हैं, तो उस आयामों को पहचानना भी आपको आना चाहिए। अगला है डिस्कस करें। डिस्कस करने का मतलब, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, चलो ग्रुप डिस्कशन करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो वहां पे सब लोग जाते हैं किसी एक टॉपिक पे अपना अपना कमेंट देते हैं। मतलब किसी एक टॉपिक पे विभिन्न पर्सपेक्टिव से कमेंट मिल रहा है। मतलब मान लीजिए कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार में मानव विकास को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करें। तो जो भी प्रयास हैं, तो कोई कह रहा है, राम कह रहा है कि हाँ ये प्रयास किए गए हैं, श्याम कह रहा है ये प्रयास किए गए हैं, मैं कह रहा हूं ये प्रयास किए गए हैं, आप कह रहे हैं ये प्रयास किए गए हैं। तो हम चारों का जो भी कमेंट है, जो भी पर्सपेक्टिव है, उसमें हम लिखेंगे, साथ में एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि हाँ मानव विकास के लिए इसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में ये चर्चा करी गई है, तो क्या 7 निश्चय योजना मतलब एक वैलिड एग्जांपल हो सकता है, या महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल कुछ किया जा रहा है, महिलाओं को प्रगति करने के लिए, उनका शिक्षा में ऊंचा स्तर ले जाने के लिए, समाज में जो भी नौकरियां विद्यमान है उनमें उनका पार्टिसिपेशन के लिए, लेबर पार्टिसिपेशन मतलब इनहेंस करने के लिए, क्या वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ाने के लिए, ये सब सरकार क्या क्या कर रही है, किन किन प्लान को चला रही है। तो प्लान हमारा क्या होगा, वैलिडेशन हो गया, एग्जाम्पल दे दिए, और सरकार जो कर रही है उसके बाद जो एग्जाम्पल होता है वो वैलिडेशन होता है, और सरकार जो कर रही है वो हमारा कमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आई होप कि आप समझ गए होंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपने जाना जिसपे बीपीएससी जो है इन्हीं सारे सफिक्स का जो है यूज करके क्वेश्चन पूछता है हमेशा, और बीपीएससी के द्वारा ही ये पूछे गए सारे क्वेश्चन थे जिनको एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा। ठीक है, इसके साथ साथ आप शब्दों की स्पष्टता पे ध्यान दीजिए। देखिए, सुंदर राइटिंग तो ऑब्वियस अच्छा होता है, सुंदरता सबको अच्छी लगती है, बट सुंदर राइटिंग अगर न भी हो तो स्पष्ट होना चाहिए लिखावट, पठनीय हो ताकि सामने वाला पढ़ सके। दूसरी चीज कि ग्रामेटिकल एरर ना करें। तीसरी चीज कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि आम के बारे में तो आम के बारे में ही लिखें, यदि विशेष किसी आम के बारे में, मालदा आम के बारे में पूछ रहा है तो मालदा आम के बारे में लिखें, या जर्दालू आम के बारे में पूछ रहा है तो जर्दालू आम के बारे में लिखें। तो ये विशेषता हमेशा प्रश्नों की आप ध्यान में रखें। इतना सब करते हुए कीवर्ड्स का अलग अलग क्या डिमांड होता है ये यदि आपने समझ लिया, और क्वेश्चन के मूल डिमांड को आपने समझ लिया, उसी अनुसार यदि आपने आंसर राइटिंग कर दिया साफ सुथरा और ग्रामेटिकल एरर रहित, तो आपका जो है अच्छा नंबर गेन करने की संभावना बढ़ जाती है। आपने अंत तक मुझे धैर्य के साथ सुना। ये सारी चीजें आपके प्रिपरेशन में मुझे आशा है कि वैल्यू एडिशन जरूर करेंगी। इसको आप इंप्लीमेंट करके देखने की कोशिश करना, जहां भी टेस्ट दे रहे हो वहां से ये सीखने की कोशिश करो, और इसी अनुसार मैंने जो बताया है क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करो। आप देखना इसका प्रॉपर बढ़िया रिजल्ट जो है आपके पक्ष में जरूर रहेगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।